गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सतबैनी झरना तीर्थ स्थित बजरंग बली मंदिर के प्रांगण में झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास परिषद द्वारा आहूत आम सभा में सोमवार को आम जनों की भीड़ उमड़ पड़ी। झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के तत्वाधान में उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद सतबैनी विकास समिति व हाई कोर्ट द्वारा निरस्त ट्रस्ट की जगह नई समिति के गठन के लिए एक आम सभा का आयोजन किया गया था। झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य संजीव कुमार तिवारी की उपस्थिति में आम सभा की गई। इस दौरान सतबैनी झरना तीर्थ स्थल में आस्था रखते हुए इसे शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाले हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व ही चुनाव कराने आए बोर्ड के सदस्य संजीव कुमार तिवारी ने उपस्थित भीड़ से राय मांगी। जहां भीड़ ने चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ करने की बात कही, वहीं अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के युवा समाज सेवी विकास दुबे भी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजनीति को किसी व्यक्ति विशेष को धार्मिक स्थल पर नहीं होना चाहिए। यहाँ की आम जनता जो चाहती है वही होना चाहिए। यह धार्मिक स्थल है, कोई राजनीतिक स्थल नहीं। इतना सुनते ही उनके समर्थकों ने जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दुबे को अध्यक्ष बनाने को लेकर शोर मचाने लगे। जबकि राजद नेता सह सतबैनी झरना तीर्थ एवं पर्यटन स्थल विकास समिति के अध्यक्ष नरेश प्रसाद सिंह ने भीड़ के बीच खड़ा होकर लोगों को संबोधित करते हुए हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड द्वारा जारी की गई सूचना व निर्देश के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि निर्देश के अनुसार पूर्व विकास समिति व पूर्व झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास ट्रस्ट सतबैनी की उपस्थिति में दोनों समिति के बीच चुनाव कराने का निर्देश प्राप्त है। तब यह सुनकर भीड़ ने नरेश प्रसाद सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद के नारा लगाने लगी। तब नरेश प्रसाद सिंह ने उपस्थित हजारों की संख्या में लोगों को शोरगुल न करने की अपील की। चुनाव कराने पहुंचे संजीव कुमार तिवारी ने कहा कि उपस्थित भीड़ के मनोभाव को मैं समझ चुका हूं। झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड की विशेष बैठक में 27 सितंबर को आज की बैठक की बात को रखूंगा, तभी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। उन्होंने कहा कि सतबैनी झरना तीर्थ स्थल को चारागाह नहीं बनने दूंगा। उन्होंने सतबैनी माई में श्रद्धा रखने वाले सभी उपस्थित श्रद्धालुओं को आश्वासन देते हुए कहा कि न्याय अवश्य मिलेगा। जबकि नरेश प्रसाद सिंह ने कहा कि सतबैनी झरना तीर्थ स्थल से मुझे काफ़ी स्नेह है, न कि कोई स्वार्थ। उन्होंने कहा कि आम जन ने प्रार्थना कर तब मुझे अध्यक्ष बनाया था। जब इस तीर्थ स्थल में विकास का नाम सुना था, जब मैं अध्यक्ष बना तो निस्वार्थ भावना से निजी खर्च कर शून्य से शिखर तक विकास को पहुंचाया। इसमें इलाके के एक एक व्यक्ति आबला वृद्ध वनिता ने सहयोग किया है। इस मौके पर सतबैनी के संत महात्मा हरिदास जी, पूर्व समिति के सचिव पंडित मुरलीधर मिश्र, प्रखंड प्रमुख सत्येंद्र कुमार पांडे उर्फ पिंकू पांडे, हरिनाथ चंद्रवंशी, अरुण सिंह, अजीज अंसारी, कुलदीप शाह, जयगोविंद शाह, रामपुकार प्रजापति, अयोध्या प्रजापति, गोरखनाथ सिंह, सत्यनारायण सिंह, धर्मदेव ठाकुर, अरुण राम, विष्णुदेव शाह, राजेंद्र तिवारी, सुचित नारायण सिंह सहित हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। मेरा मानना है कि सतबैनी झरना तीर्थ विकास समिति के जो सदस्य थे वो 2001 से सतबैनी में कार्य कर रहे थे। 2017 में चंद्रवंशी जी माननीय जो अभी विधायक हैं उस समय के स्वास्थ्य मंत्री थे, फर्जी आम सभा करके और भग्नावशेष मूर्ति दिखा करके गलत ढंग से ट्रस्ट बना लिए थे। उसी के आलोक में माननीय हाई कोर्ट में हम लोग गए थे और हाई कोर्ट का फैसला यह हुआ कि हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड जो है स्थल पर जा करके ये तहकीकात करेगा कि चंद्रवंशी जो ट्रस्ट बनाए हैं उसमें कोई दम है कि नहीं है, उसके समर्थक कितने हैं, और समिति जो 2001 से आज 23 वर्ष से उसके बीच में काम मंदिर को कर रहा है तो उसके समर्थक कितने हैं। इन्हीं दोनों के बीच में आम सभा किया जाना था और माननीय बोर्ड के माननीय सदस्य संजीव तिवारी जी यहाँ आए थे और बहुत अच्छी ढंग से अपार भीड़ हुई थी। भीड़ जो हुई है, आप पत्रकार हैं, खुद जानते होंगे, देख रहे होंगे कि कितना भीड़ आई, जबकि भोर से यहाँ वर्षा हो रही है और इस वर्षा में भी लोग यहाँ पर पहुँचे। सबसे पहले मैं सभी पब्लिक को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपको यह बताना चाहता हूँ कि पदाधिकारी जो होता है उस सब भांपता है और मोटा मोटी कार्यक्रम जो हुआ उसको देखने से आप पत्रकार हैं या आम पब्लिक भी या जांच पदाधिकारी जी वो स्वयं समझ गए होंगे कि यहाँ आम लोग यहाँ सतबैनी झरना तीर्थ के जितने श्रद्धालुगण हैं किसको चाहते हैं।
ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। अभी थर्ड पार्टी के द्वारा भी कुछ आवाज उठाया गया, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ आज के जमाना में जो भी इस तरह का कार्यक्रम होता है उसमें पॉलिटिक्स के लोग घुस जाते हैं और 10-5 गो लोग जो हैं वो गलत बयानबाजी करते हैं। वो पब्लिक सब समझ रही है, आप पत्रकार हैं खुद समझ रहे हो। जनता के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ काफ़ी संख्या में लोगों का भीड़ भी था, हम लोग भी देख रहे थे, लेकिन आज जो निर्णय लिया गया उस पर भी कुछ कहेंगे आप? निर्णय भगवती की कृपा से जो भी निर्णय लिया जाएगा, ऐसा भी कोई नहीं हो सकता है कि इस भगवती के दरबार में न्याय को अन्याय में परिवर्तन कर देगा, ऐसा हम नहीं सोचते हैं। और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि जन भावना को आदर करते हुए जो भी फैसला लेंगे वो सही लेंगे। मंदिर का मामला यही नहीं है पूरे झारखंड में। आप लोग पहली बात देख रहे होंगे प्रेस मीडिया से, आप लोग मंदिर में हर जगह देखिए, हम जहाँ जहाँ घूम रहे हैं, पहले सभी लोगों को हम निवेदन कर रहे हैं कि भैया मंदिर को थोड़ा ठीक है। कहीं कहीं मंदिर में अपने लोग घर बना के रह रहे हैं, कोई ऑफिस बना दिए हैं। मंदिर को मंदिर रहने दीजिए ना। अगर इस बात को बोलते हैं तो दर्द होने लगता है। अभी समिति, हर जगह मंदिर की चरागाह बना के लोग रखते हैं। क्या समिति और ट्रस्ट क्या इनको दिया जाएगा? अब इसकी घोषणा हम बोर्ड की मीटिंग में रखेंगे। 27 तारीख को इसकी घोषणा हम के बैठक 27 तारीख को हम लोगों ने रखा है। उस दिन आपको बारे में मीडिया में सभी जगह अभी तक एक पक्ष नहीं पहुंचे और एक पक्ष यहाँ नहीं पहुंचे, उनको तो दिया गया था, भेजा गया था। उसके बाद यहाँ क्या आपके द्वारा निर्णय? उसके बाद यहाँ हम बोर्ड में बैठ कर लेंगे ना। सारी लोगों की भावना से अवगत हो गए हैं। आज की बैठक में क्या निर्णय लिया? आज की बैठक में निर्णय है ये, कमेटी जो है सुचारू रूप से नई कमेटी बनेगी और अच्छा ढंग से चलेगा। यहाँ जो चारागाह बना है चारागाह को हमको बंद करना है। सभी वर्ग के लोगों को लेकर हम सबकी भावना से हम बोर्ड में बैठेंगे, सबकी भावना को अवगत करा देंगे। आप अवगत के बारे में आज की स्थिति की कोई क्लियर नहीं अभी क्लियर है। रिजल्ट आप सुन लीजिए, एग्जाम देते हैं, एग्जाम देते हैं तो रिजल्ट मिल जाता है। रिजल्ट यहाँ जो हुआ है सर उसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ जनता के पास जनता का अदालत का बड़ा है, जनता का अदालत को रिजल्ट मिल जाएगा। आप सुन लिए, दो लोगों के बीच चुनाव होना था, थर्ड पार्टी को कैसे आपने? हमने निमंत्रण यहाँ भैया वो यहाँ का आदमी नहीं है क्या? नहीं, वो ठीक है। इसी प्रकार मैं क्या बोला नहीं, था? लेकिन आपका जो न्यायालय कांडी प्रखंड के लोगों, ठीक है, हमने आधार कार्ड भी सारे लोगों को देखा। बिल्कुल जो आधार कार्ड वाले थे, जो इस कांडी प्रखंड के बाद के कुछ लोग हैं, हमको बताइए। चुनाव तो 2 समिति के बीच में था। चुनाव तो दो समिति लोगों के बीच में। वो समिति नहीं आए तो हम क्या तीसरा भी कोई प्रत्याशी हो सकता है? को भी हम लोगों ने बोला था कि आप प्रतिनिधि को भी भेजिए। क्या तीसरा भी प्रत्याशी हो सकता है इसमें? तीसरा भी उम्मीदवार हो सकता है? नहीं, तो कोई उम्मीदवार नहीं होगा। आपका शुभ नाम से? मैं संजीव कुमार तिवारी, हिंदू धार्मिक न्याय बोर्ड के मेंबर सदस्य। ठीक, न्याय उचित होगा, जो होगा कांडी प्रखंड के यहाँ सतबैनी झरना स्थित इस मंदिर माता रानी के ही हक में होगा। ठीक।